नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक और न्यू कृषि ब्लॉग में। यहाँ हम समझते हैं कीटों के विज्ञान को। जो रस चूसक एफिड्स होते हैं, थ्रिप्स, वो किस प्रकार से फसलों पर अटैक करते हैं और उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो करने की किस प्रकार से होती है और इसको कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके अलावा जो पाउडर मिल्ड्यू होती है और फंगल डिसीज़ होती है, उनको किस प्रकार से देख सकते हैं और कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं। खासकर प्याज की फसल में तो इनको कंट्रोल करने की जो थ्रिप्स होते हैं बहुत ही बारीक और सूक्ष्म रस चूसक कीट होते हैं, जो नग्न आंखों से बहुत कम दिख पाते हैं और बहुत अधिक बारीकी से और ध्यानपूर्वक देखने पर ही दिख पाते हैं। बहुत सूक्ष्म होने के कारण ये ऐसी जगह छुपकर बैठते हैं जहाँ से पौधे का संतुलन बिगाड़ देते हैं और पूरा रस चूस लेते हैं। तो आइए समझते हैं प्याज में कहाँ और किस प्रकार से रस चूसक कीट एफिड्स जो थ्रिप्स होती है वो लगती है। तो प्याज का जो ये वाला पोर्शन होता है सबसे खास होता है, जहाँ से ग्रोथ होती है यहीं पे एफिड्स का अटैक देखने को मिलता है, जो बहुत ही बारीक और भूरे नीले रंग के होते हैं। वो इस प्रकार से इस पोर्शन पे यहाँ से यहाँ तक बैठते हैं। यहाँ से बैठकर यहीं से रस चूसने का कार्य करते हैं, जिससे पूरे लीव्स का जो पोषण होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे पत्तियाँ सिकुड़कर मुड़ने लगती है और पीलापन आने लगता है। क्योंकि यहाँ से पूरा पोर्शन डिस्टर्ब हो जाने के कारण भोजन आगे तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि यहाँ से थ्रिप्स पूरा रस चूस के भोजन व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं, जिससे पूरी फसल का डिस्टर्बेंस हो जाता है। पत्ते सिकुड़ने और मुड़ने लगने से आगे भोजन नहीं पहुँच पाता है और कण साइज नहीं बढ़ पाती है प्रॉपर तरीके। थ्रिप्स और एफिड्स कंट्रोल के लिए अपने को यहाँ पर लेना पड़ेगा फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड। फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्म में। तो यहाँ 4 बीघा का डोज मैं बताऊँगा। इमिडाक्लोप्रिड 100 ग्राम ले लेना है और फिप्रोनिल, इन दोनों का कंबाइन मिक्सचर 100 ग्राम 300 लीटर पानी में घोल बना लेना है और 4 बीघा के प्लॉट में स्प्रे कर देना है। इसी को क्रॉस करवाना है प्रोपोनोफॉस और साइपरमेथ्रिन से, जिससे कि स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन आप को मिले और 100% थ्रिप्स और एफिड्स कंट्रोल कर पाए, जिससे कि अपनी फसल स्वस्थ बनी रहे और कण साइज अच्छी विकसित हो। सेकंड मेजर समस्या आती है इसी प्याज में पाउडर मिल्ड्यू की और जो फंगल डिजीज़ होती है उनकी। तो उसके लिए ये इस प्रकार से जो पौधों पर पाउडर मिल्ड्यू देखने के मिलती है, ये वाइट सी पूरे लीव्स पर इस प्रकार से दिखने लगती है। ये भी रस चूसक होते हैं और पत्तों में एथर, सिकुड़न और पीलापन के जिम्मेदार होते हैं। तो इनको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, ताकि जो अपनी फसल है वो ग्रोथ अच्छी करे और कण साइज भी पूर्ण रूप से विकसित हो। तो इसके लिए अपन को बेस्ट फंजीसाइड ले लेना है, जिसमें कि मैं 3 बेस्ट फंजीसाइड बताऊंगा, जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन और टैबुकोनाजोल प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड जो होता है एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे सिस्टमिक फंजीसाइड होते हैं जो फंगल डिसीज को आसानी से कंट्रोल करते हैं। थर्ड जो होता है फ्लूफायरम और टैबुकोनाजोल, जो कि 70% में आता है। जो वायर कंपनी का लूना होता है उसमें ये टेक्निकल मिल जाता है। तो इससे जो पाउडर मिल्ड्यू होती है और जो धब्बे जो फंगल डिसीज़ के कारण ब्लैक स्पॉट, वाइट स्पॉट लीव्स पर दिखते हैं, जिसके कारण से अपनी फसल ख़राब होती है। तो इस प्रकार से इन का जो सॉल्यूशन होता है वो डालने से अपने को अपनी फसल में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और जो पत्तों पे पीलापन और एटन सिकुड़न जो देखने को मिलेगी,
वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब अपनी आज की फसल 90 दिन की होती है तो इसमें अपन कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भी अपने को कंसाइज मजबूत और छिलके अच्छे बनेंगे। और इसके अलावा अपन 05234 NPK का प्रयोग भी कर सकते हैं, इससे भी स्ट्रॉन्ग कंसाइज मिलेगी। और क्योंकि इस समय पर जो भोजन में फॉस्फोरस की सबसे अधिक ज़रूरत होती है तो 0050 का भी अपन प्रयोग करते हैं इस समय, तो काफ़ी अच्छी कंसाइज बनती है।